राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ बहुत ही पवित्र धरती, जो कि है सारनाथ की धरती। तो चलिए आज हम सारनाथ की सैर पे चलते हैं। क्या है इसका इतिहास, हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और अपने साथ साथ आप लोगों को भी इस पावन भूमि के दर्शन कराते हुए चलते हैं। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा और वरुणा नदी के संगम के पास वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थान है। बौद्ध परंपरा के अनुसार सारनाथ वह स्थान है जहां लगभग 528 ईसा पूर्व 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये बहुत ही पवित्र धरती है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। अगर आप वाराणसी स्टेशन आते हैं तो यहाँ पर बस या ट्रेन की सहायता से आप सारनाथ पहुँच सकते हैं। सारनाथ से वाराणसी की दूरी मात्र 10 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ पर आकर आपको बौद्ध धर्म की अनेक झलक देखने को मिलेगी, जो कि अनेक कलाकृतियाँ आपको दीवारों पर अंकित अनेक श्लोकों के साथ देखने को मिलेगा। और ये जगह बहुत ही शानदार है, आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। सारनाथ मंदिर दुनिया भर के बौद्धों के लिए बहुत आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह तीर्थ स्थान और चिंतन का स्थान है, जो अपने शांत और आध्यात्मिक रूप से भरपूर वातावरण में भक्तों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। इस स्थल की समृद्ध विरासत और पुरातात्विक खजाने इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी बनाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसके महत्व को बनाए रखता है। सारनाथ मंदिर में आने वाले पर्यटकों को न केवल इसकी धार्मिक विरासत को देखने का अवसर मिलता है, बल्कि शांतिपूर्ण माहौल, उत्कृष्ट मूर्तियां और बुद्ध की शिक्षाओं की सराहना करने का भी अवसर मिलता है, जो ज्ञान के साधकों को प्रेरित करती रहती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां करुणा, अहिंसा और ज्ञान के मार्ग की शिक्षाएं न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यहां आने वाले लोगों के दिल में जिंदा है। सारनाथ मंदिर कई कारणों से प्रसिद्ध है। सारनाथ उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां भगवान बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था। सारनाथ का बौद्ध धर्म से गहरा नाता है और ये भारत के 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। डियर पार्क में स्थित धम्मेक स्तूप पर ही गौतम बुद्ध ने आर्य अष्टांग मार्ग का संदेश दिया था। सारनाथ में कई स्तूप हैं, इनमें से एक है चौखंडी स्तूप, जहां बौद्ध की हड्डियां रखी गई हैं। धम्मेक स्तूप उस सटीक स्थान को चिन्हित करता है जहां बौद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों कौंडिन्य, असाजी, बद्दिया, बप्पा और महानामा को अपना पहला प्रवचन दिया, और जहां पांचों अनंत पूरी तरह से मुक्त हो गए थे। इस घटना ने संघ के गठन को चिन्हित किया। कई प्राचीन स्रोत इस पहले उपदेश के स्थल को मृग दया वनम या जानवरों के लिए एक अभयारण्य के रूप में वर्णित करते हैं। संस्कृत में मृग शब्द का उपयोग खेल जानवरों के अर्थ में किया जाता है, जिसमें हिरण सबसे आम है। 544 ईसा पूर्व में बौद्ध के परिनिर्माण के बाद उनके अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया और राख को विभाजित करके 8 स्तूपों के नीचे दफनाया गया। साथ ही 2 और स्तूपों में से कलश और अंगारे रखे गए। धम्मेक स्तूप संभवतः इन 8 स्तूपों में से एक था और मौर्य राजा अशोक ने इसके विस्तार का आदेश दिया होगा। लेकिन वर्तमान धम्मेक स्तूप, जैसा कि आज दिखाई देता है, निश्चित रूप से गुप्त काल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में दिनांकित किया गया था। अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अशोक स्तंभ के नीचे स्थित अशोक चक्र को भारत के ध्वज के मध्य भाग में स्थापित किया गया है। यह प्रतीक चिन्ह देश में सम्राट अशोक के युद्ध कौशल और शांति की नीति को प्रदर्शित करता है। सम्राट अशोक वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट माने जाते हैं। 300 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरी जानकारी? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप ये देख सकते हैं सामने ही अशोक स्तंभ स्थित है और भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा, जहाँ पे उनके अनुयायी आकर नित्य प्रतिदिन भगवान बुद्ध को याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और मंत्र उच्चारण के साथ साथ। और बड़े ही शानदार मंदिर आपको सारनाथ के देखने को मिलेंगे, जहाँ पे उनके अनुयायी आकर बहुत शांतिप्रिय तरीके से दर्शन करते हैं भगवान बुद्ध के।
आप लोग भी मेरे साथ साथ दर्शन कर सकते हैं यहाँ के हरे भरे सुंदर वातावरण में, भगवान बुद्ध की नगरी में। आज हमने दर्शन किया भगवान बुद्ध की नगरी सारनाथ में, भगवान बुद्ध के अनेक स्थलों के। कैसी लगी ये जानकारी आप लोगों को? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।